हेलो ऑल, नमस्ते। इस वीडियो में हम चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल करने के लिए कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो अभी पैरामाउंट है, जो अभी प्रिवेलेंट है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हिंदी में है। अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हो तो टॉप राइट कॉर्नर में जो लिंक है वहां से आप देख सकते हो। सो दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू वांट टू वॉच इट इन इंग्लिश, देयर इज अ लिंक ऑन टॉप राइट कॉर्नर, सो प्लीज डू वॉच इट। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम 6 ऐसे चैलेंजेस देखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला जो है फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। हमें क्वांटिटी जो अप्रोच हमारी होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है, जो प्रिवेलेंट है हमारे आजकल के बिजनेस सिनारियो में, आपको पता होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मेजर किया जाता है या कंसिडर किया जाता है। जो इंटेंजिबल्स होते हैं वो ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इंटेंजिबल में क्या होता है कि जो इकोलॉजिकल वैल्यू है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरा और फौना के इम्पोर्टेंस की, उनके बेनिफिट की, तो वो कहीं पे यहाँ पे कैप्चर नहीं होता है। और सेकंड है, जब हम सिर्फ क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं तो क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हमारे हमारे जो थॉट प्रोसेस होती है, दैट इज बिगर इज बेटर। जितना ज़्यादा स्केल पे होगा उतना अच्छा होगा। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। मास प्रोडक्शन, अगर हम मास मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो जो अभी का जो हमारी धारणा है तो ये है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो बिगर इज़ बेटर, दैट इज़ वी हैव इन आवर माइंड। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप एक बुक, बहुत ही बढ़िया बुक है E.F. शुमाकर की तरफ से, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज इफ पीपल मैटर्ड। तो जिसमें वो कहते हैं कि छोटा छोटा डिसेंट्रलाइज हमें डेवलपमेंट करना चाहिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना है तो। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमें क्वांटिटी की तरफ से क्वालिटी की तरफ मूव करना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो कि है इकोनॉमिक मॉडल टू ह्यूमन सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल। हम बहुत बार सिम्बायोसिस, जो हमारा इंटरेक्शन होता है ह्यूमैनिटी और नेचर, ये कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं इकोनॉमिक मॉडल में। इसके अलावा ह्यूमन सेल्फ डेवलपमेंट कोर होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और अगर हम इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की बात करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल डिपेंडेंस है। देयर इज मेंटल स्लेवरी। मेंटल स्लेवरी मतलब क्या? मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कंज्यूमर या कस्टमर, इन दोनों में से कौन सा वर्ड ज्यादा सुना होगा? राइट, आपने कंज्यूमर ज्यादा सुना होगा इंस्टेड ऑफ कस्टमर। सो कंज्यूमर इज समवन हु कंज्यूम्स। सो हम इस मेंटल स्लेवरी में है कि हम जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, हम जितना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे, उतना ज्यादा हमें हैप्पीनेस मिलेगा। सो हमारा हैप्पीनेस लिंक किया गया है हमारे कंजम्पशन से। हम सिर्फ केवल एक कंज्यूमर बन के रह जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं आउटर पेरिफेरी में चली जाती है, कोर में नहीं रहती। तो हमें ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जहां पे ह्यूमन सेल्फ डेवलपमेंट कोर में हो। थर्ड, तीसरा जो है पैट्रियार्चल सोसाइटी टू होलिस्टिक पैराडाइम ऑफ इक्विटी। अगर आप अनसस्टेनेबल सिस्टम की बात करते हो तो आपको इनमें से एक या फिर कई पॉइंट्स आपको दिखेंगे। पहला, मेल डोमिनेशन, रेसिज्म, सबऑर्डिनेशन ऑफ नेचर, सप्रेशन ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेशन है, कहीं ना कहीं जो भी वीकर सेक्शन है, मे बी हम इकोनॉमिकली वीकर की बात करें या फिर हम उनके पास उतना पावर नहीं है, मे बी वोटिंग पावर है, मे बी अदर काइंड ऑफ पावर, जिनके पास नहीं है तो उनका हम सोच में नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर हम प्राणियों पक्षियों की बात करते हैं जो वोटिंग नहीं कर पाते, जो उनकी तरह उनके बिहाफ पे बात नहीं कर पाते, क्या हम उनके भी राइट्स को रिगार्ड करते हैं? तो डिसरिगार्ड फॉर द राइट्स ऑफ अदर पीपल, दूसरों के राइट्स, हक के बारे में अगर हम निग्लेक्ट करते हैं तो दैट इज द इनइक्वालिटी, राइट। तो इसके जगह पे हमें होलिस्टिक पैराडाइम ऑफ इक्विटी, ये अल्टरनेटिव्स को सोचना पड़ेगा कैसे हम इनमें हमारे सिस्टम में ला सकते हैं। चौथा है टीना अप्रोच टू स्ट्रेटजी ऑफ डिजाइन। टीना स्टैंड्स फॉर देयर इज नो अल्टरनेटिव। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और ये बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, बहुत सारे कंपनीज ने, कॉरपोरेट्स ने
हिस्टोरिकल भी अगर आप देखते हो तो इसका यूज किया है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, ये जो टर्म यूज की जाती है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। दिस फ्रेज इज यूज्ड टू सजेस्ट दैट इन अ वर्ल्ड ऑफ बैड चॉइसेस, वर्स चॉइसेस, वन मस्ट सिलेक्ट द लीस्ट बैड। मतलब कि देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो बाकी ऑप्शन है देयर आर वर्स, वो इतने बेकार है कि यही जो ऑप्शन जो हम आपको बता रहे हैं तो यही आपको एक्सेप्ट करना होगा, या यही हमारे पास एकमेव केवल यही ऑप्शन है जो हमें स्वीकृत करना होगा। तो ये है देयर इज नो अल्टरनेटिव। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक डोमिनेशन का भी जरिया बन जाता है, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि यही एक सही है, बाकी सब हम नहीं कर पाते। और सेकंड जो है स्ट्रैटेजी ऑफ डिजाइन, जो भी हम जहाँ पे भी आप आपके लाइफ में हो, व्यक्तिगत लेवल पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, आप वहाँ पे हो क्योंकि आपने हिस्ट्री में प्रीवियसली कुछ इनपुट्स आपके दिए होंगे, आपने वैसा वर्क किया होगा एंड दैट्स व्हाई यू आर देयर। तो स्ट्रैटेजी ऑफ डिजाइन मतलब ये हमने ही एक सिचुएशन क्रिएट की है, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होता है, और इसका मतलब ये है कि आगे चल के जो भी फ्यूचर है तो उसको भी आपके आज के जो भी चॉइसेस आप करोगे तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देयर इज नो अल्टरनेटिव सोचते हो तो ये आपका जो पावर है तो आप गवा देते हो। तो इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रैटेजी ऑफ डिजाइन को हमें सिस्टम में लाना पड़ेगा। देन फिफ्थ इज, पांचवा है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रोड्यूसर्स है जो डैमेज करते हैं लिविंग कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को, तो उनको ही उसका जो कॉस्ट है, वो डैमेज का जो कॉस्ट है वो बियर करना पड़ेगा। दे शुड पे फॉर इट। सो दिस पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मैन्युफैक्चरर है जो कि वेस्ट वाटर उसके प्लांट से बाहर आ रहा है, उस प्रोड्यूसर को जो भी कॉस्ट ऑफ डैमेज हो वो इंटरनलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पोल्यूटेड वाटर क्रिएट कर रहा है और बाकी लोगों को उसको भुगतना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ मैंने देखा जहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जो बच्चे हैं वो विकलांग वहाँ पे बन रहे हैं। तो इसका रीज़न है कि उनका जो पानी है वो पोल्यूटेड है। तो यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर ने ये पोल्यूटेड वाटर किया है तो उसी ने उस वाटर को क्लियर, या फिर जो एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट, तो वो बिठा के उसका कॉस्ट उसने बियर करना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं हो पाया। सेकंड है रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बात आती है कि जो भी गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो वो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें कि जिसके वजह से उस वाटर का रेगुलरली चेकअप हो, वो पोल्यूशन जो सेफ लेवल है, लिमिट से उसके बाहर ना जा पाए, या फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करके हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट सिक्स्थ है जो कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी ओन फर्म। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत रिसोर्स इंटेंसिव है, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट से इसे कर पाएंगे, नहीं। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब जो कि स्मॉल कैपिटल में हम कर पाए, इसके लिए ये रिसोर्स इंटेंसिव ना हो और ये नीड बेस हो, मतलब इससे सोसाइटी का कुछ अच्छा हम कर पाए। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हुए हमें कम्युनिटी ओन फर्म्स, मतलब छोटे छोटे लेवल पे हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम को पावरफुल करना पड़ेगा। इसमें आप म्यूनिसिपैलिटी ओन एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, या फिर नॉन फॉर प्रॉफिट एनजीओज हो सकते हैं, कम्युनिटी कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, या फिर नया जो टर्म है बी कॉरपोरेशंस, ये भी एक आ रहा है जिसमें बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी को हेल्प करने के लिए। मेक बिजनेस अ फोर्स फॉर गुड। तो इन शॉर्ट अगर हम इसकी बात करते हैं कम्युनिटी ओन फर्म की, इस चारों में से कोई भी हो सकता है, या फिर कोई पांचवा ऑप्शन भी इसमें आ सकता है, बट इनका फोकस बहुत ही क्लियर होता है। ये काम करेंगे सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट एंड रिप्रेजेंट कम्युनिटी इंटरेस्ट। तो ये एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे, ये सोसाइटी के लिए काम करेंगे, तो ये इनका बेसिक एक मकसद होगा। इस वीडियो में हमने 6 ऐसे चैलेंजेस देखे जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो, एज अ मेंबर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुमूल्य समय के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर।